इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSE2B फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड स्कीम के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन के बारे में, जो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर ओल्ड स्कीम में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी जनवरी 2021 में देने वाले हैं। तो उनके लिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन के लिए CSE ने जो टेबल दिया उसके अकॉर्डिंग ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स 40, ऑनलाइन मार्क्स 30 और CT 10 है और टोटल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम इस तरीके से 80 है। तो यहाँ पर CSE ने जो स्टार लिखा है इसका मतलब है एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड अप टू करंट सेमेस्टर CT प्लस TA प्लस ESE बी में, यानी कि जो CT प्लस TA प्लस ESE ये होता है टोटल 120। ये जो होता है टोटल कितना होता है 120 होता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो 80 मार्क्स का पेपर होता था वहाँ पर पासिंग मार्क्स 28 ही है। CT प्लस TA प्लस ESE सिंगल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 120 होता है। अब हम आते हैं इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे। सेकेंड सेमेस्टर में 6 थ्योरी सब्जेक्ट थे ओल्ड स्कीम में, तो यहाँ पर एक इस तरीके से मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESE हुआ 720। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर इन सभी में 6 सब्जेक्ट थे, तो इस तरीके से मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESE कितना होगा 720 होगा। सेवन सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, इसलिए उसमें मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESE कितना होगा 600 होगा। 8 सेमेस्टर में भी 5 थ्योरी सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैक्सिमम CT प्लस TA प्लस ESE होगा 600। मान लीजिए स्टूडेंट ए ने सेकेंड सेमेस्टर में CT प्लस TA प्लस ESE में स्कोर किया 400। थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट ए ने CT प्लस TA प्लस ESE में स्कोर किया 500। मान लीजिए फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट ए ने CT प्लस TA प्लस ESE में स्कोर किया 450। फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट ए ने स्कोर किया 457। सिक्स सेमेस्टर में स्टूडेंट ए ने स्कोर किया 444। सेवन सेमेस्टर में स्टूडेंट ए ने स्कोर किया 340। 8 सेमेस्टर में स्टूडेंट ने स्कोर किया 300। तो यदि हम इसका एवरेज निकालें तो यह होगा 685.71 और ऑप्टेंड का एवरेज होगा 413। अब इस एवरेज को यदि हम 685 वाले एवरेज को यदि हम 0.0583 से इंटू करें तो आ जाएगा 40, जो इस टेबल से मैच करता है। तो इसलिए हमने 413 को इंटू किया, 413 को क्या किया इंटू किया 0.0583, तो हमें मिला 25, यानी कि 25 जो है वो स्टूडेंट ए का ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स है। यानी कि स्टूडेंट को 40 में से यहाँ पर मिल गया 25, यहाँ पर 40 में से मिल गया 25। इसे हमने माना इक्वेशन 1। अब हम आते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्मूला पे। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम था, वो 80 मार्क्स का ही रहेगा, उसमें पासिंग मार्क 28 ही रहेगा। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट 80 में 80 लाता है तो उसे 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा। मान लीजिए स्टूडेंट ए ने स्कोर किया है 45, मान लीजिए स्टूडेंट ए ने स्कोर किया है 45 आउट ऑफ 80 ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम ऑफ सब्जेक्ट 1 में। यह एग्ज़ाम जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बैकलॉग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो यदि उसने 45 आउट ऑफ 80 स्कोर किया तो उसका ऑनलाइन मार्क्स होगा 45 इंटू 0.375, जो होगा अप्रॉक्स 17 होगा। ये है इक्वेशन 2। अब हम आते हैं CT मार्क्स के फॉर्मूला पे। तो ये जो CT मार्क्स रिलेटेड है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट ने CT दिया हुआ था है ना, उसमें से बेस्ट ऑफ CT देखें तो बेस्ट ऑफ CT का फॉर्मूला होगा 20/2, यानी कि 2 CT होते हैं, दोनों CT 20 मार्क्स से होते हैं। यदि स्टूडेंट पूरा हाई भी स्कोर करे तो 20 ही होगा, तो 20/2 इक्वल 10। मान लीजिए स्टूडेंट ए ने 2 क्लास टेस्ट दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट 1 के लिए और उसमें उसने स्कोर किया 14 और 15, तो यहाँ पर बेस्ट स्कोर हुआ 15, तो 15/2 ये हुआ अप्रॉक्स में 8 आ जाएगा। तो इसलिए जब हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो हमें इस सब्जेक्ट 1 का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स मिलता है स्टूडेंट ए के लिए जो है 50 आउट ऑफ 80। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।